हेलो फ्रेंड, टुडे हम डिस्कस दैट हाउ टू ऐड वैल्यू इन लिंक लिस्ट। हमें क्या करना है, ऐड मेथड और ऐड ऑल मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास डिज़ाइन कर लेना है। जैसा हमने यहाँ पे क्लास डिज़ाइन किया है, आफ्टर दैट यहाँ पे मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। हमने मेन फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आपको लिखना है लिंक्ड लिस्ट, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले रैपर क्लास पार्ट पास करना है। यहाँ पे किस टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया स्ट्रिंग। यहाँ पे रैपर क्लास का नेम पास कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक रेफरेंस चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिस्ट टाइप का एक रेफरेंस क्रिएट किया। लिस्ट इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे लिखना है न्यू, यहाँ पे लिंक्ड और यहाँ पे लिस्ट। जैसे आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे, फिर आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे टाइप डिफाइन करना है स्ट्रिंग टाइप का, और फिर यहाँ पे मेथड का साइन। और यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट को आपने देखा होगा यूटिल पैकेज के अंदर ये डिफाइन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक लिस्ट टाइप का एक पैकेज आपको इंपोर्ट कर लेना है। जैसे आपका यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं, आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट में वैल्यू को फिल करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट डॉट, अब यहाँ पे हमने ऐड मेथड अप्लाई किया। अब ऐड मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, डेटा को फिल करना है। तो हमने यहाँ पे जब डेटा को फिल किया, तो पहला डेटा हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने पास कर दिया शशि। ठीक है, इस तरीके से हमने ऐड कर दिया सबसे पहला एलिमेंट को शशि। इसी तरीके से आप और भी एलिमेंट पास करेंगे। यहाँ पे हमने सेकेंड एलिमेंट पास कर दिया, यहाँ पे रवि, सेम, सॉरी, रवि। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक एलिमेंट पास किया, यहाँ पे अंकित। इस तरीके से हमने 3 डेटा यहाँ पे ऐड कर दिए, शशि, रवि एंड अंकित। अब आपको क्या करना है, अब जैसे ये लिस्ट हमारी यहाँ पे पहले से एरे लिस्ट में यहाँ पे ऐड मेथड का हमने यूज किया, और यहाँ पे हमने लिंक लिस्ट में इस तरीके से वैल्यू को ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड अप्लाई करना है, और इसके थ्रू हमने यहाँ पे लिस्ट की वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट कर लिया। अब जैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करेंगे, रन एज यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा, शशि, रवि एंड अंकित। इस तरीके से आपको रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यही डेटा को आप चाहते हैं आइट्रेटर इंटरफेस का बेसिकली यूज करके हमें डेटा को प्रिंट करना है। तो अगर आपको आइट्रेटर इंटरफेस का बेसिकली यूज करना है, तो आपको लिखना है आइट्रेटर, यहाँ पे लिखना है ITR इज इक्वल टू, यहाँ पे लिस्ट डॉट, यहाँ पे आइट्रेटर, यहाँ पे लिस्ट डॉट आइट्रेटर मेथड को कॉल करना होगा। तो जैसे आपने ये लिखा, अब यहाँ पे आइट्रेटर को आपने यहाँ पे पैकेज पास करना होगा। तो हमने यहाँ पे यूटिल पैकेज के इनसाइड यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट आइट्रेटर नाम का यहाँ पे जो आपका इंटरफेस है हमने स्टोर कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक वाइल लूप अप्लाई करना है। वाइल लूप में आपको यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड मेथड मिले होंगे। यहाँ पे ITR डॉट हैज़, यहाँ पे नेक्स्ट, हमने यहाँ पे ITR डॉट हैज नेक्स्ट नाम का मेथड है, जिसके थ्रू ये चेक करेगा आपकी जो लिस्ट है उसमें वैल्यू है या नहीं। अगर पर्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल है, देन ये कंडीशन ट्रू कर देगा। अब आपको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इस तरीके से प्रिंट एलन मेथड को अप्लाई करना है, और यहाँ पे डेटा को प्रिंट कर लेना है। क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे ITR डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ITR डॉट नेक्स्ट टाइप का एक मेथड है, जिसके थ्रू आप एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट है। मतलब जैसे सबसे पहले यहाँ पे शशि, फिर रवि, फिर अंकित, इस तरीके से डेटा प्रिंट होंगे। तो आपको राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, अगर इस तरीके से लिखते हैं तो आपके पास स्क्रीन में आ जाएगा शशि, रवि और अंकित। इस तरीके से आप आइट्रेटर इंटरफेस का बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे ऐड मेथड, और फिर हमने सीखा आइट्रेटर मेथड के थ्रू कैसे से प्रिंट करना है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए आपकी ये लिंक लिस्ट है, इस पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है इसमें हमें अभी ऐड मेथड अप्लाई किया। अब हम चाहते हैं इसमें ऐड ऑल मेथड अप्लाई करें। तो यहाँ पे यही सेम हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट 1 टाइप का यहाँ पे एक रेफरेंस ले लिया। अब यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट को चेंज कर दिया।
तो यहाँ पे हमने दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यहाँ पे रश्मि, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अनुज। ठीक है, अब इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 डेटा ऐड कर दिए। अब हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया, लिस्ट में हमने 3 डेटा ऐड किया और लिस्ट 1 में हमने 2 डेटा ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं लिस्ट, जो हमारा फर्स्ट डेटा है लिस्ट डॉट, अब हम इसमें ऐड ऑल मेथड अप्लाई कर देंगे। हम इसमें क्या करेंगे, ऐड ऑल मेथड अप्लाई करके यहाँ पे लिस्ट 1 पास कर देंगे। इस तरीके से जो हमारा लिस्ट में जो डेटा था, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, ऐड ऑल मेथड। अब क्या होगा, जो हमारी लिस्ट में 3 एलिमेंट है, 3 + 2 ये 5 एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे आइट्रेटर इंटरफेस का यूज करना है और डेटा को इस पर्टिकुलर फॉर्म में प्रिंट कर लेना है। तो इस तरीके से जब इसको रन करेंगे तो रन है जावा एप्लीकेशन। जैसे आप रन करते हैं तो आप देखेंगे शशि, रवि और अंकित आपकी ये लिस्ट के डेटा हैं, और यहाँ पे रश्मि और अनुज ये आपके लिस्ट 1 के डेटा हैं। ये दोनों डेटा एक ही लिस्ट में मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर ऐड मेथड हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिंगल डेटा स्टोर होगा, सिंगल डेटा। अगर हम यहाँ पे ऐड ऑल मेथड अप्लाई करते हैं तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे लिस्ट, लिंक लिस्ट में। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड मेथड और ऐड ऑल मेथड में आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से इस पर्टिकुलर डेटा को आपको यूज करना है कलेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।